हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथ के वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यह पार्ट 2 वीडियो है। और मैं पार्ट 1 वीडियो को बना चुका हूं और उसको यूट्यूब पर अपलोड किया हूं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, वहां पर जाकर आप पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या दिया है, तो हमें क्वेश्चन दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, और इसकी जांच करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है 26 और 91 का। आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके बाद जब एचसीएफ और एलसीएम हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ इसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती हैं। तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। हाँ, इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता देता हूं आपको कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, देखिए एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसे आप मस बोलते हैं। ठीक है, और एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LOWEST, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है 26 और 91 का। आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 26 का फैक्टर में इसको विभाजित करेंगे। ठीक है, तो क्या 26 का हम फैक्टर करेंगे, हाँ गुणनखंड करेंगे। कितना होगा, 2 से कट जाएगा तो कितने बार में होगा, 2 1 का नाम 2 और 2 3 6। उसके बाद 13 से होगा, 13 1 जा 13। हाँ, तो कितना होगा, 2 गुणे 13। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणे 13 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम 91 का करेंगे फैक्टर। तो 91 का जब करेंगे तो यहाँ पर हम 91 लिखेंगे और इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 13 7 91 होता है। तो यहाँ पर 13, अगर आपको चेक करना है कि किससे कटेगा, हाँ ठीक है, 1 मिनट दिख नहीं रहा है, हाँ अब दिखा। अब देखिए 7 से करेंगे तो 13 बार में होगा। उसके बाद जब हम 13 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13। इसका फैक्टर अब आ गया। ठीक है, अब हमें इसका फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो फैक्टर दोनों में कॉमन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7, 2 तो कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर 13 है और यहाँ पर भी 13 है, इसलिए दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा जो कॉमन रहता है उसे हम नोट कर लेते हैं, बाकी जो भी नंबर दोनों में बचता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 13 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26 और 26 में जब हम 7 से गुणा करेंगे कितना होगा, 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18।
ठीक है, 182। तो 182 हम लोग का क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आपके पेपर में 1 से 2 सवाल आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या क्या है 26 और 91 का क्या करना है, आपको गुणनफल करना है। तो 26 गुणे 91, और यहाँ पर एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आपका आया है 182। तो एलसीएम के पास लिखेंगे 182 गुणे एचसीएफ कितना आया, 13। तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो 91 में अगर आप 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 1 जा 6, 6 का नम 6, और 6 नम 54, 2 54 2 कितना होता है, 54 2 1 मिनट, 56 का 6 हासिल लगा 5, और 9 दूनी 18, 18 5 23, तो कितना होगा, 23 66 होगा, 23 66। और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 182 में 13 का, तो 182 में अगर हम 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल लगा 2, और 3 2 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, 2 1 का नम 2, 8 1, तो कितना हो जाएगा 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, और यहाँ पर 1 और 1 हासिल बचा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 23 66, हाँ 2366। तो आप देख रहे होंगे कि जो एलएचएस है, हाँ, वह आरएचएस के क्या है, बराबर है। इससे यह प्रूफ होता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो आई होप कि यह पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ, मैं अपना पूरा प्रयास किया हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को इसी वक्त लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 510 और 92। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, और प्रूफ करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या किए थे, जो नंबर दिया रहता है उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि उसको गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 510 का हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं ना। जब हम 510 का जब इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो देखिए इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, यानी कि 2 से कट जाएगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 पचे 10 होगा, 2 पचे 10 होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 255 कैसे हो गया, तो आप 510 में 2 का अगर भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना होगा, अब देखिए यह किससे कटेगा, अगर इसको हम नंबर को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5 5 10 2 12, यानी कि इन नंबर 255 के अंकों को जोड़ने पर 12 आ रहा है, और 12 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो यह किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 3 8 24, और 3 पचे 15 होगा। ठीक है, उसके बाद किससे होगा, 5 से होगा। तो 5 से होगा, कितना होगा, 5 एक अन्नम 5, 8 में से 5 जा 3, और 5 सत्ते 35, यानी कि 17 होगा। उसके बाद 17 से होगा, क्योंकि 17 एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, वह 17 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसका फैक्टर यह आ गया। उसके बाद हम इसी प्रकार 92 का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 92 का हम इसी प्रकार क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो कितना होगा, 2 से हो जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा, कितना बार होगा, 2 चौक 8,
2 छक्का 12, ठीक है। उसके बाद 2 से होगा 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। उसके बाद 23 से होगा, हाँ तो एक बार में हो जाएगा, तो कितना होगा 2 गुणे 23, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बस इसका एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ वह फैक्टर होता है, वह नंबर होता है जो दोनों में कॉमन है। इसके फैक्टर में जो दोनों में कॉमन हो उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो एक कॉमन हमें दिख गया जो दोनों में कॉमन है। और कोई नंबर दिख रहा है आपको, और कोई नंबर इसमें दोनों में कॉमन नहीं है, यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, कि इसलिए हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम लिख देते हैं एक बार, बाकी जो नंबर बचा दोनों में, दोनों संख्याओं 510 और 92 में जो भी नंबर बचा उसे हम उसे भी नोट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, इतना नंबर बचा था, तो उसको भी हम नोट कर दिए। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए। उसके बाद 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 होगा। 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 30 होगा। और 30 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 या 51 यानी कि 510 हो जाएगा। उसके बाद 510 में 2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 510 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, 2 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 10 20 हो जाएगा। उसके बाद 10 20 में अगर हम 23 से गुणा करते हैं, 1020 में अगर हम 23 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर 1020 आया था, 1020 में अगर हम 23 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो कितना होगा, 0 3 दूनी 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, ठीक है। उसके बाद 2 में 0 से करेंगे 0 होगा, 2 दूनी 4 होगा, और 2 में 0 से करेंगे 0 होगा, और यहाँ 2 में 1 का करेंगे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 23,460। तो हमारा एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम कितना आया, 23,460, हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्या क्या है, दो संख्या में जो दिया था 510 और 92, तो इसका क्या करना है, गुणनफल करना है, गुणा करना है, 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम कितना दिया है, 23,460, हमें या क्या दिया था, एलसीएम दिया था, और एचसीएफ कितना है, 2 है, तो हम 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर बराबर आ गया तो जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वह बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। तो हम 510 का गुणा हम क्या करते हैं, 92 में करते हैं। तो जब हम 510 का गुणा 92 में करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, 2 1 का नाम 2 और 5 दूनी 10, और यहाँ पर 9 में 0 का करेंगे 0 होगा, उसके बाद 9 में 1 का करेंगे 9 होगा, और 9 पचे 45 होगा। तो जब इसका गुणा करेंगे 0 2 9 5 1 6 4, तो 46,920, 46,920। जब इसका हम गुणा करेंगे 23,460 का, अब गुणा करेंगे जब 23,460 का जब हम 2 में करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना है, 46,920 आया। और यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे कितना होगा, 46,920, तो 46,920। तो आप देख रहे होंगे
होंगे कि जो LHS है वह RHS का क्या है, इक्वल है, बराबर है, यानी कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वह LCM और HCF के क्या होता है, बराबर होता है। इससे प्रूफ होता है। ठीक है, तो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाँ, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए आज के अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, 336 और 54 का आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है और आपको क्या करना है, LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं HCF और LCM, और हमें प्रूव करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह LCM और HCF के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे हम करते आए हैं कि 336 का आपको के पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, और उसके बाद 54 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम गुणनखंड क्या करते हैं 336। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो किससे कटेगा, 3 3 6 6 12, तो ये किससे कटेगा, तो अगर हम 1 मिनट देखिए, जब इसको 2 से हम काटेंगे तो कितना होगा, 2 से होगा तो कितना होगा, 2 1 नम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16। ठीक है, उसके बाद फिर इसे 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 8 16 और 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। उसके बाद 2 से करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 1 नम 2। उसके बाद 3 से करेंगे कितना होगा, 3 7 21, और 7 से जब करेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2 कितना बार में है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। उसके बाद 3 गुणे 7 है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम 54 का फाइंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 54, तो 54 का हम इसी प्रकार फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जब 54 का फाइंड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 साती 14। उसके बाद 3 से होगा, 3 9 27, फिर उसके बाद 3 से 3 त्रिक का 9, और उसके बाद 3 1 नम 3। तो इसका कितना आया, 2 एक बार है तो 2 हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और बाकी 3 कितना है, 3 बार है। ठीक है, उसके बाद हम 3 क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहीं से हम क्या करेंगे, HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो इसका HCF क्या होगा, तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है जो दोनों में है, यानी कि कॉमन है। और क्या आपको दिख रहा है, A3 भी आपको दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है। तो इसका 1 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे हम नोट कर लेते हैं, 3 दूनी 6, तो आपका HCF कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि इसका जो है LCM फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए जो मतलब जो कॉमन है उसे हम नोट कर देंगे उसी प्रकार, 2 गुणे 3, 2 और 3 कॉमन थे, हम उसी प्रकार नोट कर दिए। बाकी जितने भी नंबर बचे, हाँ, उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे, और नीचे का भी ऐसे नोट कर देंगे, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। यानी कि LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसका भी हम मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, बाकी जो बिना कॉमन के होते हैं उसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए, हाँ, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 होगा, और 6, और जब 2 गुणे 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, 6 होगा, और जब इसका हम गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, 9 7 63, इसका मान 63 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका हम गुणा करेंगे 8 6 48 हो जाएगा, गुणे 63, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, जब 48 में अगर 48 में अगर हम 63 का गुणा करते हैं, 48 में आप 63 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल लगा 2, और 4 तियाँ 12, 8 छक 48, 48 और 12 जोड़ेंगे जब आप, तो कितना हो जाएगा, जब आप जोड़ेंगे तो 8 2 10
का 0 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6, 60 आया। और 60 में 2 हासिल लेंगे तो कितना होगा 62, 62 का 2 हासिल लगा 6, और 6 चौक 24, 24 6 30, यानी कितना आया 30 24 आया। तो यहाँ पर कितना आ गया 30 और 24, ठीक है। तो 30 24, तो 30 24 आ गया, ठीक है। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या हुआ, फाइंड हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह एलसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो संख्या क्या है 336 और 54, इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 336 गुणे 54, ठीक है, बराबर एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम आपको दिया है 3024, और आपका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ आपका दिया था 6। तो इसका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब आप 336 का गुणा 54 में जब करेंगे तो कितना होगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तियाँ 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 तियाँ 12 1 13, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा, 6 5 30 का 0 हासिल लगा 3, अब 5 तियाँ 15 3 18 का 8 हासिल लगा 1, अब 5 तियाँ 15 1 16, तो कितना होगा 4 होगा 8 8 3 11, हाँ कितना होगा 8 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 8, और यहाँ पर 18,144 आया, ठीक है। तो आपको पुनः इससे गुणा करेंगे, कितना होगा 30,024 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 12 2 14, हाँ जब इसका गुणा करेंगे 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, और 6 दूनी 12 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1, और यहाँ पर 6 में 0 करेंगे 0 होगा, और यहाँ पर 1 6 3 18, तो कितना आया 18,144 यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, जो LHS का वैल्यू है वह RHS के इक्वल है, ठीक है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वह LCM और HCF के बराबर होता है, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू।